मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो मुझे छोटी छोटी बात पर रिश्ता तोड़ देती है। फिर कुछ समय बाद खुद आकर माफ़ी मांग लेती है। मुझे कुछ अजीब लगता। एक बार मैंने उसे साफ मना कर दिया तो वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। फिर एक दिन मैं अचानक उससे मिलने उसके कमरे पर चला गया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस वक्त कमरे पे वो एक लड़के के साथ सही साहिल मेघना से 1 साल से प्यार करता था, लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाता था। एक दिन साहिल ने घर पर अपने प्रमोशन की पार्टी रखी, जिसमें मेघना भी आई थी। मेघना को देखते ही साहिल दीवाना सा हो जाता था। वो बस सोच ही रहा था कि मेघना के सामने अपने प्यार का इजहार कैसे करे कि तभी मेघना ने सामने से उसे घर छोड़ने के लिए कह दिया। साहिल तो एकदम खुश हो गया और रास्ते में आज उसने मेघना के सामने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। लेकिन मेघना ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो तुम्हें भाई की नज़रों से देखती हूँ और वैसे भी तुम मुझसे कई साल बड़े हो। साहिल घुटनों के बल मेघना के सामने बैठ गया और बोला, बस मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो। साहिल की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार मेघना मान गई, लेकिन उसने कहा वो बस उससे मैसेज में बात करेगी, वो उसे फ़ोन ना करे। साहिल तो उसकी हर बात मानने के लिए तैयार था। कुछ देर में मेघना का घर आ गया। साहिल ने उसे छोड़कर वापस आ गया और दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। लेकिन साहिल के मन में फ़ोन पर बात नहीं करने का दुख था। रात को साहिल ने सोचा कि शायद मेघना पहले से ही किसी और से प्यार करती है और मैं उन दोनों के बीच में आकर उसे परेशान कर रहा हूँ। मेघना खुश है तो मैं भी खुश हूँ। सब सोचने समझने के बाद साहिल ने फैसला किया कि वो मेघना से माफ़ी मांग लेगा। अगले दिन साहिल ने जाकर उससे माफ़ी मांगी, कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे माफ़ कर दो। यह सुनकर मेघना हैरान रह गई। जो लड़का कल तक प्यार की भीख मांग रहा था, ऐसा कैसे बोल सकता है। फिर करीब 15 दिन बीत गए, लेकिन मेघना साहिल से मिलने के लिए बेचैन सी रहने लगी। वो उससे अपने प्यार व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहती थी। एक दिन हिम्मत कर मेघना ने साहिल को फ़ोन किया और अपने प्यार का इजहार किया। उसके साथ जीवन भर रहने का वादा किया। फिर जल्दी ही मेघना का जन्मदिन आ गया। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए किसी का भी बाहर निकलना मुश्किल था। लेकिन इतनी मुश्किल में भी साहिल बाहर जाकर उसके लिए तोहफा लेकर आया और उसी बारिश में करीब आधी रात को वो उससे मिलने गया। उसे तोहफा देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उसके माथे को चूमना चाहा। लेकिन मेघना इस पर तिलमिला उठी और कहने लगी, बस इसलिए ही तो प्यार करते हो, हर लड़के को जिस्म की भूख होती है। साहिल एकदम हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो चुपचाप आंसू भरी आंखें लिए वहां से चला गया। साहिल को इस बात का बहुत दुख था। उन दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। वह भुला नहीं पा रहा था कि मेघना उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसे मैसेज, फ़ोन सब जगह से ब्लॉक कर दिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर अचानक करीब 2 महीने बाद मेघना ने अपनी एक सहेली के फ़ोन से साहिल को फ़ोन किया और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। लेकिन साहिल ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया, यह कहकर कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए दोबारा तुम्हारे जीवन में वापस नहीं आ सकता। इतना सुनकर मेघना उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी, मिन्नतें करने लगी। बस
एक मौका दे दो साहिल भी पिघल गया और फिर से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते, बाहर घूमने फिरने भी जाने लगे। साहिल मेघना के सभी खर्चे उठाने लगा। वो उस पर खूब पैसा खर्च करने लगा। एक दिन साहिल और मेघना बाहर घूमने गए हुए थे तो मेघना का फ़ोन लगातार बज रहा था। कभी कॉल तो कभी मैसेज आ रहे थे, लेकिन मेघना एक बार भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। साहिल को कुछ शक होने लगा कि कुछ तो ज़रूर है जो मेघना छिपा रही है। साहिल ने मेघना का फ़ोन ऐसे ही मांगा तो उसने बैटरी ख़त्म हो गई बोलकर बहाना बना दिया। अब साहिल का शक और गहरा हो गया। उसने गुस्से में गाड़ी रोककर मेघना के हाथ से उसका फ़ोन छीन लिया और उसके होश उड़ गए जब उसने फ़ोन में 110 मिस कॉल्स और कितने लड़कों के अश्लील मैसेज देखे, जिसमें कुछ पर मेघना ने जवाब भी दिया हुआ था। यह सब देखकर साहिल का दिल टूट गया। उसका प्यार पर से भरोसा उठ गया। उसने मेघना को एक जोरदार थप्पड़ मारा और अपनी गाड़ी से उतरने को बोला। फिर उसे वहीं छोड़कर और रिश्ता तोड़कर चला गया। सच ही कहते हैं, जिसे सच्चा प्यार मिलता है उसे उसकी कद्र नहीं होती। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।